तो आप लोगों का प्रथम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग लास्ट वीडियो जो रिकॉर्ड किए थे तो उसमें क्या था, ये इधर वाला केस पढ़े थे, ठीक है ना। तो इधर वाला केस पे ही एक क्वेश्चन यहां पे डाले हैं। तो यहां पे आप लोग बताइए कि इसमें जो है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पे जैसे कि हम आपको क्या बताए थे, तो यहां पे इसको जैसे कि सॉल्व करते हैं हम और यहां पे देखते हैं, आप बनाइए, ठीक है ना, ऐसे हम भी बना रहे हैं। तो यहां पे देखिए कि स्टेटमेंट क्या है हमारा, सम ए और बी, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, सम ए और बी मीन्स है कि इस तरह से ये ए है और कह रहे ए का कुछ पार्ट क्या है, तो वो बी। तो ये इस तरह से ड्रॉ हो गया फिगर, क्लियर है ना। और अब यहां सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। तो कैसे फिगर बताए थे बनाने, ऑल वाला इस तरह से फिगर हम लोगों का बनेगा। तो ऑल बी आर सी इस तरह से बन। अब यहां पे कंक्लूजन क्या है दिया हुआ, पहला कंक्लूजन है आपका सम ए आर सी। तो सम ए आर सी यहां हो रहा है ना, यहां दिख रहा है ना, सम ए का कुछ वाक्य है कि सी है, तो वो तो क्या हो गया, ये पहला क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। दूसरा में क्या दिख रहा है आपको, सम ए आर नॉट सी, कह रहा है कि कुछ ए जो है वो सी नहीं। तो कुछ ए सी नहीं है तो ये क्या होगा आप लोगों को, तो आप लोगों से मैक्सिमम का आंसर होगा, ठीक है, कि सर ये भी जो है ना सही है। लेकिन ये क्या है कि आपको स्टेटमेंट में स्टेटमेंट क्या दिख रहा है, अभी हम लोग तो 9 वाला केस पढ़े नहीं। और इसमें आपको क्या बताए थे उस दिन, एक रिकॉल करिएगा कि आपको बताए थे स्टेटमेंट क्या है कि ये पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका पॉजिटिव है। तो कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, हाँ या ना, यही बताए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये निगेटिव आ गया ना, तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे बहुत लोगों का होगा कंफ्यूजन, क्या होगा कि सर यहां पे तो आप उस दिन इधर वाला बताए थे, इधर वाला किस बताए थे कि जहां पे आपको ये ऑब्जेक्ट सेम दिखे, ठीक है, एक पॉजिटिव रहे एक नेगेटिव रहे, ऑब्जेक्ट सेम दिखे। तो यहां पे क्या आपको लग रहा है कि इधर का केस होगा, इधर का केस नहीं है। क्यों, देखिए इधर का केस में हम फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत स्टूडेंट को क्या है कि कंफ्यूजन होता है इस चीज में। इधर का केस देखिए कि कहां लागू होगा, आपको बता रहे, जिसके बारे में स्टेटमेंट में कुछ ना कहा गया हो और उसी से कंपैरिजन किया जा रहा हो, क्लियर है। पहला कंक्लूजन क्या हो, पॉजिटिव हो, दूसरा कंक्लूजन क्या हो, निगेटिव हो, और दोनों का ऑब्जेक्ट सेम हो, ठीक है, तो ही इधर का केस होगा। लेकिन यहां पे तो आपको, यहां पे देखिए, यहां पे अब क्या देख रहे हैं हम लोग, तो यहां कह रहा है कि स्टेटमेंट में ही दिया हुआ कुछ ए बी है और ऑल बी आर सी, मतलब सभी बी सी है। मतलब अब फिगर देख के आपको लग रहा है ना कि ए सी को टच कर रहा है, तो कर रहा है, मतलब इसके बारे में तो कह दिया आपको, स्टेटमेंट में क्या कह दिया। तो अब यहां तो क्या हो गया हमारा, तो वो दूसरा क्या फॉलो करेगा क्या, ऐसा वाला नहीं ले लीजिएगा ए का कुछ भाग सी। क्या है कि स्टेटमेंट में आपको ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कुछ ए सी नहीं है या कोई ए सी नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी हम लोग सिंपल ही पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये यहां पे ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो जब यहां तक दोनों गलत हो जाता था तब बोलते थे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिसके बारे में नहीं कहा जा रहा है वहां एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ही इधर का केस बनेगा। और यहां पे इधर का केस मत बना दीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए आंसर यहां पे क्या होगा, तो ओनली वन फॉलो आपका कर रहा है। तो यहां पे सी ने ये वाला इधर वाला केस मत मार दीजिएगा, तो ये फिर आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर है ना। ये ध्यान रखें, क्योंकि यहां स्टेटमेंट में आपको कहा हुआ ए सी से यहां क्या दिख रहा है फिगर में, आपको ये रिलेटेड है, ठीक है, दोनों फिगर क्या है, टच है। तो यहां पे आपका ये क्लियर रहेगा, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहां पे बच्चा क्या करता है गलती, सीधा देखा अच्छा इसमें भी ए सी है
और इसमें भी AC है, वो क्या करता है सर बोले तो नीदर मारने के लिए, ठीक है, नीदर ये इधर मारने के लिए, तो इधर नहीं होगा, ठीक है ना, यहां पे क्या होगा नीदर। ऐसे भी समझिए कि इधर मतलब क्या होता है दोनों में से कोई एक, जब दोनों गलत होता है तब ना दोनों में से कोई एक, यहां तो एक ऑलरेडी क्या है आपका सही हो गया, तो अब यहां इधर बनेगा क्या, इधर तो बनेगा ना। जब दोनों जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जाए उसी से कंपैरिजन कर रहे, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, दोनों गलत हो गया, तब आपको ये ध्यान देना था कहीं इधर वाला केस तो नहीं बन रहा, लेकिन यहां एक तो ऑलरेडी ट्रू हो गया था और दूसरा क्या है ऑलरेडी आपका क्या है रॉन्ग है, तो इसलिए यहां इधर का केस बनेगा क्या, नहीं बनेगा, यहां पे सिर्फ आपका क्या हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज। क्लियर है ना? चलिए, तो मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, तो इसलिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब यहां पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, नो वाला केस अभी तक पढ़े नहीं थे, नो वाला केस में आपको बता रहे हैं कि नो वाला मतलब क्या, अगर यहां पे कह दे इस तरह से, अगर आपको यहां पे दे दे नो वाला केस आपको बता रहे हैं, ठीक है, नो नन ये वाला जो केस रहेगा ना, तो ये जिसका मतलब होता है कोई नहीं, ये वाला केस आपको समझा रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, ठीक है, तो वो यहां पे आपको बता रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नो मतलब सीधा जानिए क्या, इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है, क्या दे रहा है, तो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कोई नहीं, ठीक है, जैसे कि अगर यहां पे कह दे, ठीक है, नो ए इज बी, इस तरह से, मतलब क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा भाग क्या है आपका ए है, और कह रहा है कि कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी मतलब कोई ए बी नहीं है, मतलब क्या दोनों अलग अलग फिगर बनाना, दोनों अलग अलग फिगर आपको ड्रॉ करना है। नो का मतलब ये नो नन जो भी रहेगा ना, तो ये समझिएगा, तो यहां पे क्या होगा, तो इंस्ट्रक्शन रहेगा, कुछ सिंपल वाला रहेगा तो आपको क्या होगा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए यहां पे क्या करना है दोस्तों, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें इंस्ट्रक्शन वाला है, ये काट नहीं रहे, ये आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा भाग ए कहां तक है, ये पूरा का पूरा भाग ए है, ठीक है ना, और ये इसका कोई ए मतलब पूरा का पूरा ए जो है ना वो बी नहीं है, आपको यहां इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई ए बी नहीं मतलब पूरा का पूरा ए जो है वो बी नहीं है, इसका 5% क्या 1% भी जो है ना वो बी नहीं होगा, ए का 1 पर थोड़ा सा भी भाग जो है ना वो बी नहीं होगा, संभावना में भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? तो ये जब भी आपको ये नो वाला केस रहे ना, ठीक है, तो फिगर क्या करना है, सबसे पहले वो अलग अलग बनाना, और ये अगर कह दिया कोई ए बी नहीं मतलब कुछ भाग भी, जब पूरा नहीं है तो कुछ कैसे होगा, ठीक है, तो जब अगर कोई ए बी नहीं है तो मतलब कुछ ए भी बी नहीं, क्लियर है ना, ये संभावना में भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्टेटमेंट में आते हैं, ठीक है, अब यहां पे देखिए कि क्वेश्चन आपको क्या है दिया हुआ, इसको क्लियर कर देते हैं। चल, तो अब यहां पे क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, पहला यहां पे क्या कर रहा है कि ऑल रेड आर ग्रीन, ठीक है, ऑल वाला भी केस पढ़ लिए, सम वाला भी केस पढ़ लिए, नो वाला केस भी है, तो इसके साथ में भी यहां पे आ रहा है, ऑल के साथ में नो वाला केस आ रहा है, तो चलिए आपका और कंसेप्ट थोड़ा सा क्या होगा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे क्या कर रहा है, ऑल रेड आर ग्रीन, ठीक है, ऑल रेड आर ग्रीन, ये मतलब मान लीजिए कि ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा भाग क्या है रेड है, और कह रहा है कि सभी रेड जो है वो ग्रीन है, ऑल रेड आर ग्रीन, इस तरह से दिया हुआ, तो मतलब इस तरह से आप फिगर बना लिए ऑल वाला। फिर दूसरा स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, नो ग्रीन इज ब्लू, नो ग्रीन इज ब्लू मतलब क्या, पूरा का पूरा, देखिए ये पूरा का पूरा भाग क्या हो गया, ये ग्रीन है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा भाग जो है आपका क्या है
तो ये ग्रीन है, ठीक है। और कह रहा है कि कोई ग्रीन क्या है, तो ब्लू नहीं, ठीक है। कोई ग्रीन क्या है आपका, तो ये आपको बोल रहा है कि ब्लू नहीं है, क्लियर है ना। तो ये इंस्ट्रक्शन है आपको दिया हुआ। अब देखिए स्टेटमेंट में आपको कहीं लिखा हुआ था, पहला स्टेटमेंट में ये कहीं लिखा हुआ है कि कोई रेड आपका ब्लू नहीं, लेकिन जब हम लोग फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो यहां पे क्या दिख रहा है हमारा, यहां पे दिख रहा है कि कोई रेड भी क्या है कि ब्लू नहीं। आपको इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ, ऑल रेड आर ग्रीन, तो ऑल रेड आर ग्रीन। दूसरा में लिखा हुआ नो ग्रीन इज ब्लू, ठीक है। तो कोई ग्रीन के अंदर में ही ना रेड है। जब कोई ग्रीन ब्लू नहीं होगा तो कोई रेड कैसे ब्लू होगा, तो यानी कि ये हो गया कोई रेड भी ब्लू नहीं, ये क्लियर है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको दिखेगा कि ये पूरा जो कटिंग की है ना, ये समझिएगा कि ये नहीं हो सकता है, क्लियर है ना। तीसरा यहां पे देखिए कि क्या कर रहा है, ऑल ग्रीन आर ब्लैक, ऑल ग्रीन आर ब्लैक, ठीक है। इस तरह से आपको कर रहा है कि ऑल ग्रीन आर ब्लैक। ये थोड़ा सा सावधान रहिएगा, आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना, ये ब्लैक वाला में नहीं बोला है कि कोई ब्लैक जो है आपका ब्लू नहीं, ऐसा नहीं बोला। ये सिर्फ आपको कह रहा है कोई ग्रीन जो है वो ब्लू नहीं। इसलिए ये इंस्ट्रक्शन वाला देखिएगा पार्ट जो आपको कटिंग की है ना, सिर्फ ये नहीं है, यानी कि और जब कोई ग्रीन ब्लू नहीं होगा तो कोई रेड भी ब्लू नहीं, फिगर में दिख रहा है, क्लियर, ठीक है ना। लेकिन ये ब्लैक के बारे में आपको कुछ नहीं बोला है कि कोई ब्लैक जो है ना वो ब्लू नहीं है, ऐसा नहीं बोला है। ब्लैक का क्या है कि ब्लैक का कुछ भाग जो ग्रीन है, ठीक है, वो सिर्फ ब्लू नहीं है। तो अगर आपको यहां पे बोले, ठीक है, इस तरह से अगर आपको कहे, ठीक है, कि ये कह दे कि कुछ ब्लैक जो है, कुछ ब्लैक ब्लू नहीं है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर यहां पे कह देगा कि कोई ब्लैक ब्लू नहीं है, तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अब यहां पे कंक्लूजन है आपका दिया हुआ, कितना कंक्लूजन है, तो 3 कंक्लूजन है, तीनों को आते हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन में क्या कर रहा है, सम ब्लैक कैन बी ब्लू, सम ब्लैक कैन बी ब्लू, मतलब यहां पे देखिए ये थोड़ा सा तो क्वेश्चन में क्या आ गया, यहां पे ये जो कंक्लूजन है ना, यहां ये कैन मतलब क्या है, ये संभावना, संभावना अभी आप पढ़े नहीं, मुझे पता है, ठीक है, फिर भी क्वेश्चन के साथ में आ गया। तो यहां पे अब समझिएगा ये संभावना बोल रहा है, सम ब्लैक कैन बी ब्लू, तो कह रहा है कि कुछ ब्लैक जो है वो ब्लू है क्या, कुछ ब्लैक क्या ब्लू है, हो सकता है क्या, कुछ ब्लैक ब्लू क्या हो सकता है, ये संभावना में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये संभावना में आपसे क्या पूछ रहा है कि कुछ ब्लैक जो है कैन बी ब्लू, तो ये ब्लैक ब्लू हो सकता है, ठीक है। इधर वाला जो ब्लैक का देखिए, ब्लैक का जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो आपको दिख रहा है, थोड़ा हम कलर अगर होता है तो हम यहां पे थोड़ा सा आपको चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि अच्छे से दिखे। ये क्या है आपका, ये ग्रीन, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रीन वाला है ना पार्ट, इतना जो अंदर है ये नहीं होगा, लेकिन ये जो बाहर का दिख रहा है ना, ये वाला सब जो पार्ट आपको दिख रहा है ना ब्लैक का, तो ये ब्लू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कह नहीं सकते, आप श्योर नहीं। तो बस ये संभावना की तरह इसको यूज करना है। तो कह रहा है कि सम ब्लैक कैन बी ब्लू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा ये सही हो सकता है, ठीक है ना। ब्लैक का जो ये वाला पार्ट आपको बता रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए पहला यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा में ये कह रहा है कि नो रेड इज ब्लू, कोई रेड ब्लू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इंस्ट्रक्शन ही है, कोई रेड ब्लू नहीं है, तो ये दिख रहा है ना आपको, हाँ कोई रेड जो है कि ब्लू नहीं है, तो ये दूसरा भी क्या हो गया आपका, एकदम सही हो गया। तीसरा में देखिए क्या कर रहा है, सम रेड इज ब्लू, तो सम रेड क्या ब्लू है क्या, ये कभी हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये इसलिए तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, ओनली 1 and 2 फॉलो, यानी कि डी नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाए। समझ में आ रहा है। थोड़ा सा नो वाला में थोड़ा सावधान, नो मीन्स क्या, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन की तरह ही लीजिएगा, ठीक है ना।
चलिए इस पे और क्वेश्चन करेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इस पे 3-4 क्वेश्चन करते हैं अभी अभी यही चलेगा, ठीक है। ये जब आपको समझा देंगे ना, फिर आपको तब क्या करेंगे, तब पॉसिबिलिटी का केस आपको बता देंगे। फिर पॉसिबिलिटी के बाद क्या पढ़ाएंगे, तो फिर ओनली अ फ्यू वाला पढ़ा देंगे, फिर ओनली वाला पढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद रिवर्स सिलोजिज्म पढ़ा देंगे, ठीक है। और जो न्यू टाइप्स का आ रहा है वो वाला भी क्वेश्चन आपको पढ़ा दें, ताकि इतना आप पढ़ लीजिए कि फिर आपका क्वेश्चन एक भी मिस ना। और जो जो पॉइंट बता रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, बताइए सर गलत पढ़ा दिए। तो ऐसा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम जो भी बता रहे हैं बिल्कुल एकदम आपको सही बता रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहां पे बढ़ते हैं। अब देखिए कि यहां पे एक तीसरे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, अब इसमें देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट है यहां पे ऑल कैट आर पेट। इसको पहले क्या करते हैं हम लोग, फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे करें ऑल कैट आर पेट, मतलब ये कैट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा भाग क्या है, कैट है। और करें ऑल कैट आर पेट, तो पहले ऐसे हम लोग क्या करिए, ऑल वाला फिगर बना लिए कि ऑल कैट आर पेट, इस तरह से होगी। दूसरा में यहां पे देखिए क्या कर रहा है, सेकेंड वाले में कर रहा है स्टेटमेंट में नो कैट इज ओबीडियंट, ठीक है। कह रहा है कि कोई कैट जो है ना आज्ञाकारी नहीं, ठीक है, कोई बिल्ली जो है वो आज्ञाकारी नहीं है, यहां पे ये चीज बोल रहा है। तो अब ये कोई नहीं है मतलब इंस्ट्रक्शन है, नो वाला केस आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा फिगर आपको क्या करते हैं, ये कलर आप ऐसे देखिए, कोई कैट क्या कर रहा है कि ओबीडियंट नहीं है, तो ओबीडियंट को क्या करते हैं यहां पे ऐसे अलग लिख लेते हैं, ओबीडियंट, ठीक है। और इसमें इंस्ट्रक्शन है तो इसको क्या करते हैं हम, कलर थोड़ा सा कि किसमें किसमें आपको इंस्ट्रक्शन है ये दिखेगा बढ़िया से। कोई कैट क्या कह रहा है कि ओबीडियंट नहीं है, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ आपको कैट के बारे में कह रहा है कि कोई कैट ओबीडियंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, तो अच्छे से समझिएगा कि पैट, पैट का कुछ भाग क्या है आपका, पैट है, ये पूरा का पूरा भाग क्या है आपका, पैट है। पैट का कुछ भाग क्या है, कैट है। और कोई कैट कह रहा है कि ओबीडियंट नहीं, मतलब क्या हुआ, कुछ पेट जो है ना वो ओबीडियंट नहीं, कुछ पेट ओबीडियंट नहीं है। अगर आपको बोला जाए तो इतना आप सही मार सकते, ठीक है। अगर बोल दो यहां पे कोई पेट ओबीडियंट नहीं, तो वो क्या होगा, गलत हो जाए। कोई के बारे में तो आपको नहीं बोला है कि कोई पेट जो है कि ओबीडियंट, नो पेट और ओबीडियंट रहता तब होता क्या, तब ये सही होता, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये नहीं बोल रहा। चल नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहां पे तीसरा आते हैं कि तीसरा इंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा है, कह रहा है नो रैट इज पेट, ठीक है, नो रैट इज पेट। तो अब यहां पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर यहां पे भी चेंज कर, यहां पे कह रहा है कि नो रैट इज पेट, कोई रैट जो है ना वो कह रहा है कि पेट नहीं। तो यानी कि अब यहां पे हम क्या करते हैं इस तरह से, अब देखिए कोई रैट बोल रहा है, ये पूरा का पूरा भाग क्या है आपका, रैट है, और ये पूरा का पूरा भाग क्या है आपका, पैट है। तो यानी कि कह रहा है कि तीसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कोई रैट पैट नहीं है, तो मतलब कि कोई रैट जो है ना कैट भी नहीं। क्यों कि कोई रैट जब पेट नहीं होगा तो वो कैट भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि पैट के अंदर में आपका क्या है कि रैट है, इसलिए कोई रैट जब पेट नहीं होगा तो वो कैट भी नहीं होगा। ये जब इधर से नहीं होगा तो इधर से ये भी नहीं होगा, हाँ ना। जब हम दोनों बात नहीं कर रहे, हम इससे बात नहीं कर रहे तो ये भी हमसे बात नहीं कर रहे, क्लियर है ना। तो यही चीज यहां पे आपको दिया हुआ, तो इंस्ट्रक्शन आपको दिखेगा कि किसमें किसमें, कलर चेंज कर दिए तो आपको अच्छे से दिखेगा कि कोई रैट क्या है, पेट नहीं है, कोई रैट क्या है, कैट नहीं है। और यहां ये दोनों में क्या है कि कोई कैट ओबीडियंट नहीं, क्लियर है ना। ये फिगर से दिखेगा कि ये ब्लू ब्लू वाला है और ये ग्रीन ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सावधान रहिएगा। अब आते हैं इसका कंक्लूजन में,
तो कंक्लूजन में देखिए कि आपको क्या दिया हुआ, पहला में कर रहा है नो पैट इज ओबीडियंट, नो पैट इज ओबीडियंट, पूरा मतलब कोई पैट, अभी यही चीज शुरू में आपको समझाएं, अगर कह दे कि कोई पेट ओबीडियंट नहीं है तो क्या होगा, गलत होगा। क्यों? तो आपको सिर्फ यहां पे दिया हुआ है कोई कैट ओबीडियंट नहीं है, पूरा पेट के बारे में नहीं बोला था, पूरा पेट रहता तो यहां तक ब्लू कलर करते हैं हम लोग, ठीक है, सिर्फ ये कोई कैट ओबीडियंट नहीं है, ठीक है। और यहां पे कह रहा है नो पेट, मतलब नो मतलब क्या, कोई पेट ओबीडियंट नहीं है, ठीक है, इसलिए कोई वाला कोई मतलब क्या, ऑल, ठीक है, ऑल पेट आर ओबीडियंट करा कि ये नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, पहला क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, कोई पेट ओबीडियंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? अगर यहीं पे देखिए कि ये ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे कहता है आपको ये वाला चीज कि कुछ पेट, ठीक है, ऐसे कहता है कि कुछ पेट, ठीक है, ओबीडियंट नहीं है, ठीक है, ओबीडियंट नहीं है, तब ये क्या होता आपका, सही हो जाता। क्लियर है? कोई लिखा है इसीलिए क्या है कि वो गलत हो रहा है, यहां पे जो ये गलत हो रहा है क्यों हो रहा है, लिखा हुआ कोई पेट ओबीडियंट, कोई मतलब ये पूरा का पूरा पेट ओबीडियंट है, ऐसा इंस्ट्रक्शन में नहीं, ठीक है ना, ये अगर रहता तो फिर क्या होता आपका, ये तब सही हो जाता, लेकिन कुछ वाला रहता तब सही होता, लेकिन कोई बोल रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। दूसरा में आते हैं, दूसरा में कह रहा है कि सम कैट कैन बी रेप्ड, ठीक है, कुछ कैट कह रहा है कि ये रैट नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, कैन बी मतलब कुछ कैट, अच्छा देखिए होने का बोल रहा है, कुछ कैट कह रहा है कि ये रैट हो सकता है, तो कुछ कैट क्या रैट हो सकता है क्या, ठीक है, इन दोनों में आपको हरा हरा दिख रहा है ना पूरा, ये रैट कह रहा था कि कोई रैट आपको पैट नहीं है, और पैट के अंदर में ही कैट है, तो जब ये नहीं है तो ये भी नहीं है, तो इसलिए संभावना में भी क्या होगा, क्या करा, ये सम कैट कैन बी रैट, ये संभावना में होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा कि ये इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है कि कोई रैट पैट नहीं है और पैट के अंदर में ही रैट ये कैट है, तो इसलिए ये भी ये क्या होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसलिए दूसरा भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। आते हैं तीसरा, तीसरा में देखिए क्या कर रहा है, नो रैट इज ओबीडियंट, नो रैट इज ओबीडियंट, इसके और इसके बारे में कुछ आपको कहा है क्या, इंस्ट्रक्शन में जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए, फिगर ड्रॉप, इसमें ये कहीं कहा है क्या कोई रैट ओबीडियंट नहीं है, कुछ कहा है, तो इसके बारे में आपको कुछ कहा ही नहीं, तो यहां पे कह रहा है नो रैट इज ओबीडियंट, डिफिनिट पूछ रहा है, ये होगा क्या, ऐसा तो कुछ कहा नहीं, इसके बारे में आपको कुछ है ही नहीं, डाउट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी मतलब गलत, ठीक है, तो इसलिए यहां पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पे तीनों ही गलत हो, इधर का केस कुछ होगा क्या, नहीं होगा, जब गलत होता है ना तो ये ध्यान रखना कहीं इधर का केस है क्या, तो आपको कहीं यहां पे इधर का केस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये तीनों का तीनों ही क्या हो गया आपका, तो गलत हो गया, तो हमारा यहां पे जो आंसर आएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, कोई भी कंक्लूजन कर रहा है कि वो फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? डाउट होगा थोड़ा सुनिएगा, फिर से वीडियो को दोबारा सुनिएगा, तो ये नो वाला चीज जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा एकदम सावधान रहिए, सब में बच्चा ज्यादा फंसता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, एक बार दो बार तीन बार देख लीजिए, फिर आपको जब आपका कंसेप्ट अच्छा से हो जाएगा ना तो आपको फिर दोबारा प्रॉब्लम होगा नहीं, इसलिए जो पढ़िए ना थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहां पे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ, आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड देखिएगा, आपको हमेशा ये ऑल सम नहीं आएगा, उसके बदले में भी कुछ आया है, यहां पे दिख रहा है ना, यहां पे जैसे ईच आ गया, यहां पे 75% आ गया, तो इसको क्या करना है थोड़ा सा रिकॉल करिए आप लोग, ठीक है ना। तो यहां पे आते हैं हम लोग
तो पहला में देखिए क्या कर रहा है, नन ऑफ द नेप आर लेंस, मतलब कोई नैप जो है ना लेंस नहीं, ठीक है। तो कोई यहां पे कह रहा है कि नैप जो है ना, कोई नैप क्या है, तो ये बोल रहा है कि आपको लेंस नहीं, तो नहीं है तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिखेंगे और इस तरह से कटिंग कर देंगे तो आपको दिखेगा कि यह है, तो इंस्ट्रक्शन है। दूसरा वाला में आते हैं, इसमें ये वाला वर्ड क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है बताए हैं, ईच, एवरी, ओनली, 100%, डिग्री में बोलेगा तो 360 डिग्री, ये सब का मतलब क्या है, ऑल वाला। तो यहां पे क्या कर रहा है कि ईच लेंस इज सेड, ठीक है। तो ईच लेंस मतलब प्रत्येक बोल रहा है, यानी कि ऑल लेंस आर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा सेड्स, इस तरह से बन जाएगा। फिर यहां पे देखिए एक वर्ड आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, ये दिख रहा है आपको 75%, सेड्स आर डार्क, ठीक है। 75% मतलब कितने दिख रहा है, जैसे ऑल में आपको क्या बताया था, 100% होगा तो ऑल करेंगे, और 1 से 99% होगा तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, तो वहां सम वाला फिगर बनाएंगे। तो यहां पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, 75% सैड्स आर डार्क, मतलब कुछ सैड्स क्या है आपका, तो डार्क, कुछ सैड्स क्या है आपका, तो डार्क है। तो इस तरह से हमारा फिगर बन जाएगा, क्लियर है। और ये आपको दिख रहा है कि इसमें क्या है, आपका इंस्ट्रक्शन है, आ रहा है समझ में। चलिए अब आते हैं यहां पे पहला में, जो कंक्लूजन है आपका दिया हुआ पहला, कर फ्यू नैप्स आर डार्क, ठीक है। फ्यू मतलब क्या, कुछ, फ्यू मीन्स क्या, कुछ। तो यहां पे कह रहा है कि कुछ नैप क्या है आपका, डार्क है। तो कुछ नैप क्या डार्क है क्या, देखिए नैप यहां है, डार्क यहां है मतलब क्या, टच करता हो, तो टच कर रहा है क्या, नैप डार्क से टच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, इसलिए पहला क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। दूसरा में आ जाइए, दूसरा में यहां पे क्या दिया हुआ है, फ्यू डार्क आर लेंस, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कुछ डार्क क्या है, तो लेंस, तो कुछ डार्क क्या आपका लेंस है क्या, वो टच कर रहा है क्या, लेंस डार्क को टच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो। और जब दोनों गलत हो जाए तो देख लीजिए इधर वाला केस होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, तो दोनों ही यहां पे क्या है, कुछ वाला है, दोनों ही पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है, जिसके बारे में नहीं कहा जाता है, ऑब्जेक्ट सेम होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता, तब यहां पे आपका ये इधर वाला, तो इधर वाला केस भी देख लिया कि नहीं बन रहा है, तो इसलिए आंसर यहां पे क्या होगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा नीदर कंक्लूजन 1 नोर कंक्लूजन 2 फॉलो, ना ही एक सही है ना ही 2 सही है, तो हमारा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो बताए हैं बेसिक वाले, पहला वाला वीडियो में देखिएगा ये 75% ये ईच वाला आ गया ना, तो जो बताए तो वैसा ही क्वेश्चन आपको रहेगा। तो ये आपको ऐसा रहे तो क्या फिगर बना, ईच रहेगा तो ऑल वाला बनाएंगे। 75% मतलब क्या हो गया, 1 से 99%, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, सम वाला फिगर बनाएंगे। क्लियर है ना, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ और भी बताए थे आपको, तो अब यहां पे देख लीजिए कि यहां पे क्या कह रहा है आपको, मोस्टली रैंक्स आर विल्स। तो मोस्टली मतलब क्या बताए थे, मोस्ट मतलब क्या करना है, बोल रहे हैं कि अधिकतम, अधिकतम मीन्स क्या, पूरा का पूरा नहीं, अधिकतम मीन्स बोल रहा है ये हो सकता है 99% तक हो सकता है, ठीक है। तो इसको मोस्टली वाला का क्या बताया था आपको, ये मोस्टली वाला रहेगा, मतलब ये सम वाला फिगर बनेगा। तो यहां पे कह रहा है क्या, मोस्टली रैंक्स आर विल्स, मतलब ये रैंक्स है, ठीक है। अधिकतम मतलब क्या, कुछ ही लेना फिगर, पूरा का पूरा नहीं लेना, ठीक है ना। ऐसे आप कैसे बोल सकते, अधिकतम मीन्स क्या, यहां तक ऐसे लेना होगा, अधिकतम बोल रहा है, तो इसलिए ऐसा अधिकतम मतलब जब भी रहे ना, तो इसलिए आपको लिखा दिए हैं शुरू में, तो अगर मोस्टली बोले तो इसका मतलब होता है अधिकतम, तो यानी कि उसको क्या लेंगे, सम वाला ही फिगर बनाना। तो यहां पे क्या बोल रहा है, मोस्टली रैंक्स आर विल्स,
ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका इस। दूसरा में देखिए क्या कर रहा है, नो वाला केस आ गया, कह रहा है कि नो विल्स आर ऑफर्स, ठीक है, नो विल्स आर ऑफर्स, तो यहां पे कह रहा है नो विल्स, विल्स कहां तक है, ये पूरा का पूरा भाग क्या है आपका विल्स है, कह रहा है कोई विल्स क्या है तो ऑफर नहीं है, तो नो वाला चीज रहेगा तो क्या करना है, फिगर अलग अलग बनाना, हाँ है ना, तो यहां पे अलग अलग कर दिए हम लोग, तो बोल रहा है कि नो विल्स आर ऑफर्स, और अलग अलग बना के और क्या किए, इस तरह से इंस्ट्रक्शन कर दी, क्लियर है, ये दोनों ये नहीं, कोई विल्स ऑफर्स नहीं है, मतलब कोई ऑफर्स भी आपका क्या है, विल्स नहीं। आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्यू ऑफर्स आर लेंट्स, फ्यू ऑफर्स आर लेंट्स, मतलब कह रहा है कि कुछ, फ्यू मतलब क्या, कुछ, तो कुछ ऑफर्स कह रहा है कि लेंट्स है, ठीक है, तो कुछ ऑफर लेंट्स है, तो कुछ हो तो बस बता दीजिए यहां पे, और यहां पे लेंट्स बोल रहा था, लेंट्स हो गया, क्लियर है ना। तो अब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इंस्ट्रक्शन भी है, कुछ वाला भी केस है, तो अब यहां पे इसका मतलब जब था दिया हुआ कि नो ऑफर्स आर विल, मतलब हो गया कि ऑफर्स का कुछ भाग क्या है आपका, ये लैंड में टच कर रहा है ना, ये ऑफर्स का कुछ भाग क्या है कि लैंड में टच कर रहा है, तो मतलब कुछ लैंड जो है ना वो भी विल्स नहीं होगा, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा अगर लैंड बोले कि विल नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा, सिर्फ बोलेगा कि कुछ लैंड, जो लैंड का ये वाला जो पार्ट देखिए, ये वाला जो यहां पे हम थोड़ा डार्क कर रहे हैं आपको, ठीक है, ये जैसे अगर बोलेगा कि कुछ लैंड विल्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्यों कि ये इंस्ट्रक्शन है कि कोई ऑफर्स विल्स नहीं है, और ऑफर का कुछ भाग क्या है लैंड में, तो अगर बोल रहे हमको कि कुछ लैंड विल्स नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और इसी तरह से यहां पे ये वाला जो देखिए यहां पे जो ये वाला है ना, कुछ हम इसको डार्क कर रहे हैं थोड़ा सा, इसी सब में विद्यार्थी को प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, तो फिर उसको लगता है कि बहुत भारी, भारी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ध्यान देना है, यहां पे जैसे हम इसको डार्क कर दिए, आपको स्टेटमेंट में क्या बोला है कि कोई विल्स ऑफर्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, विल्स का कुछ भाग क्या है, रैंक, तो यानी कि कुछ रैंक जो है ना, कुछ रैंक जो है वो भी ऑफर नहीं, अगर बोल दे कि पूरा रैंक ऑफर नहीं है तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, लेकिन अगर हमको कहे कि कुछ रैंक, यानी कि रैंक का कुछ भाग क्या देख रहे हैं, विल्स, तो जब अगर कहे कि कुछ रैंक आपका ऑफर्स नहीं है तो क्या होगा, वो सही हो जाए। कोई बोलेगा तो क्या हो, कोई मतलब क्या, ऑल, तो ऑल वाला तो नहीं बोला, तो ये ध्यान में रखेगा। तो आते हैं यहां पे कंक्लूजन में, देखिए पहला कंक्लूजन में आपको क्या कह रहा है, पहला में कह रहा है सम लैंड्स आर नॉट विल, ठीक है, सम लैंड्स आर नॉट विल्स, तो ये आपको कह रहा है कुछ लैंड क्या है कि वो विल्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो गया ना, क्या कि लैंड का जैसे ये भाग क्या है ऑफर में आएगा, तो ये आपको दिया हुआ कि ये नहीं हो सकता, वही यहां पे बोल रहा है कि सम लैंड्स आर नॉट विल, तो क्या हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा, तो पहला आपका क्या हो गया, पहला कंक्लूजन हमारा सही है। दूसरा में आते हैं, यहां पे कह रहा है कि मोस्टली रैंक्स आर ऑफर, ठीक है, मोस्टली मीन्स कुछ रैंक क्या है, ऑफर है, तो कुछ रैंक क्या ऑफर है, क्या है मतलब टच करता, तो रैंक ऑफर को क्या टच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, है ना, मोस्टली मीन्स अधिकतम, तो अधिकतम मतलब क्या होता है, कुछ, इसका जो फिगर बनता है क्या बनता है, कुछ, तो कुछ रैंक क्या ऑफर है, क्या है मतलब ये डेफिनेट बोल रहा है कुछ रैंक ऑफर है मतलब क्या टच करता हो, टच कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इसलिए दूसरा वाला क्या हो गया गलत, तो हमारा आंसर यहां पे क्या होगा, ओनली वन फॉलो, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 2 नंबर आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना, तो आप लोगों को बहुत सारा डाउट जो है ना आज दूर हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहां पे नो वाला और है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसमें 4 कंक्लूजन है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। जितना प्रैक्टिस करिएगा ना उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है, और आपको तो बोलेंगे कि अड्डा वाले जो अड्डा का जो ये नया वाला वर्जन है ना उससे बनाइए, उसमें एकदम सारा लेटेस्ट क्वेश्चन है,
उसको आप बनाइए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चल तो अब यहां पे देखिए क्या कर रहा है, सम कार्स आर बसेस। ठीक है, सम कार आर बसेस। तो ये कह रहा है कि कुछ कार क्या है, तो बस। कुछ कार क्या है, तो बस। दूसरा में कह रहा है कि ऑल कार्स आर स्कूटर। ऑल कार्स आर स्कूटर, सभी कार क्या कर रहा है, तो स्कूटर है। इस तरह से सभी वाला ऑल बना दीजिए कार के ऊपर से। तो ये हो गया सभी कार क्या हो गया आपका, तो ये हो गया आपका स्कूटर। तीसरा में क्या कर रहा है कि नो स्कूटर इज ट्रक। कोई स्कूटर क्या है, ट्रक नहीं है। तो ये इंस्ट्रक्शन है। तो कह रहा है क्या कर रहा है, कोई स्कूटर। तो स्कूटर आपका कहां तक है, स्कूटर देखिए कहां तक है आपका, यहां तक स्कूटर है। ठीक है, कह रहा है कोई स्कूटर क्या है, तो वो कह रहा है कि ट्रक नहीं है। नो स्कूटर इज ट्रक। तो मतलब ये पूरा का पूरा आपको क्या दिखा रहा है, स्कूटर कह रहा है कोई स्कूटर, मतलब कोई कार भी हो जाएगा और उसमें क्या आएगा, कुछ बस भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज क्या है, कुछ बस भी आपका क्या हो गया, कुछ बस भी आपका ट्रक नहीं होगा, कुछ कार भी आपका क्या होगा, कोई कार भी ट्रक नहीं होगा, और कोई स्कूटर के बारे में तो दिया हुआ है। ये तीनों चीज हो गया यहां पे, क्लियर है ना। तो यहां पे हम लोग क्या किए कि ये ट्रक हो। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कोई स्कूटर ट्रक नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, कोई कार भी ट्रक नहीं है। क्यों, यहां पे ऑल कार्स आर स्कूटर लिखा हुआ था, कोई कार भी ट्रक नहीं हुआ। और बस का कुछ भाग क्या है, वो स्कूटर में है। तो यानी कि कुछ बस भी क्या हो गया आपका, ट्रक नहीं। आ रहा है समझ में। तो ये आपका इस तरह से है। अब इसका कंक्लूजन में देखिए कि क्या दिया हुआ। तो कंक्लूजन में पहला कर रहा है नो ट्रक इज अ कार। ठीक है, कोई ट्रक जो है वो कार नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जब कोई कार ट्रक नहीं है तो कोई ट्रक भी कार नहीं, तो इसलिए पहला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है सम ट्रक्स आर बसेस। सम ट्रक्स आर बसेस। ठीक है, तो कुछ ट्रक क्या बस है, क्या है मतलब टच करता हो, तो टच कर रहा है क्या, कुछ बस ट्रक को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तीसरा में देखिए क्या कर रहा है, तीसरा में कह रहा है सम बसेस आर कार। सम बसेस आर कार, तो कुछ बस कह रहा है कि कार है, तो कुछ बस क्या कार है, वो तो दिख रहा है ना आपको, हाँ है, ये टच कर रहा है, बस कार को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और चौथा में ये क्या दिया हुआ, सम स्कूटर्स आर बसेस। सम स्कूटर्स आर बसेस, कुछ स्कूटर क्या है, बस है, तो ये भी टच कर रहा है, स्कूटर बस को टच कर रहा है, टच कर रहा है तो कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, पहला, तीसरा और चौथा आपका क्या है, सही है। तो आंसर यहां पे हमारा क्या होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही। ठीक है ना। तो आज इतना ही। ठीक है, आप इसे बढ़िया से बनाइए, समझिए, और जो छोटा छोटा चीज आपको बता रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, नो वाला प्रॉब्लम करता है। ठीक है, इधर अब जो भी आपको इधर क्या क्या पढ़ाए, आपको ऑल वाला केस पढ़ाए, सम वाला केस पढ़ाए। ठीक है, इसके बाद नो वाला केस हो गया, ये तीनों केस इंपॉर्टेंट ये हो गया। इस पे जब आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना, तो पॉसिबिलिटी में आपको फिर क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ओनली वाले में आपको क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं सब मिला के एग्जाम में क्या रहता है, सारा टाइप का क्वेश्चन एक साथ मिल जाता है ना, तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम करता है। तो यहां पे जिस तरह से आपको बता रहे हो ना, तो ये आपको इस तरह से बुक में आप देखिए कि जहां जहां इस टाइप का क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व कीजिए, उसको बनाइए। अभी पॉसिबिलिटी वाला मत बनाइएगा, अभी ओनली वाला मत बनाइएगा, अभी फ्यू वाला मत बनाइएगा। ये जो सिंपल वाला सब अभी पढ़ रहे हैं ना, नो वाला, सम वाला, ऑल वाला, ये सारा क्वेश्चन को आप बनाइए। ठीक है, और हमको लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप गौर से अगर मेरा पूरा बात सुने ही, आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, इतना तो मैं बोल सकता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पॉसिबिलिटी का केस देखेंगे।